नमस्ते दोस्तों, ये हमारे भाई लोग हैं। इनका चैनल है एमपी टूर बाय विकास। ये अलग अलग पर्यटक स्थल पर जाते हैं और वीडियो शूट करते हैं। इनके अलावा ये कॉमेडी वीडियो भी शूट करते हैं, तो इनके वीडियो आप देखिए और इन्हें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करो, है ना, भूलना मत। तो दोस्तों, हम आज जा रहे हैं मध्य प्रदेश से राजस्थान को। तो हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ का किला। और अभी हम हैं उज्जैन में। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में एमपी टूर बाय विकास टीम आपको मध्य प्रदेश से एक ऐसी जगह लेकर जा रही है जो है राजस्थान का वीरता का प्रतीक, सूरवीरों की भूमि चित्तौड़गढ़। अगर आप अभी तक चित्तौड़गढ़ नहीं गए या जाना चाहते हैं तो यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम इसमें आपको चित्तौड़गढ़ के किले का कोना कोना दिखाएंगे इतिहास सहित, और आपको हम बताएंगे कि टिकट कहाँ से लेना है, नंबर 22 कहाँ घूमना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस बने रहे पूरे वीडियो हमारे साथ में। तो इस समय हमें मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन उज्जैन को, और जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं वो है 19712 भोपाल जयपुर एक्सप्रेस, जो कि मध्य प्रदेश से चित्तौड़गढ़ जाने के लिए सबसे अच्छी ट्रेन है, क्योंकि यह ट्रेन रात्रि 8:20 पर उज्जैन से रवाना होकर सुबह 3 बजे चित्तौड़गढ़ पहुंच जाती है, जिसका किराया एक सवारी का रिजर्वेशन लगभग 200 से 300 के बीच में हो जाता है। और हम दिन भर चित्तौड़गढ़ का किला घूमकर शाम को वापस रिटर्न इसी ट्रेन से उज्जैन आ सकते हैं। यह ट्रेन भोपाल से सीहोर सुजानपुर होते हुए उज्जैन के रास्ते चित्तौड़गढ़ जाती है। तो दोस्तों, हम उज्जैन से सीधा चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके हैं। अभी सुबह 5 बज रही है। इसके बाद हम सीधा आपसे किले पर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। तो हम चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का सबसे बड़ा किला बताया जाता है। यह किला 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा बनवाया गया था। इस किले तक पहुंचने के लिए हमें 7 बड़े बड़े दरवाजों से गुजरना पड़ता है। यह किला 180 मीटर ऊंचा पहाड़ी पर स्थित है, जो कि 700 एकड़ में फैला हुआ है। तो किले में प्रवेश करने के बाद हमें मिलेगा सबसे पहले टिकट घर, जहां से हम खरीदेंगे टिकट। यहाँ पर एक व्यक्ति की टिकट है 40 रुपए, जिसमें हम पूरा किला घूम लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किले का मैप, जिसमें आपको पूरा किले का मैप दिख रहा होगा। तो बढ़ते आगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं किले का इतिहास। तो इस किले की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं इस भूमि को और उन सूरवीरों को जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। और महारानी पद्मानी सहित हजारों छत्रानियों को भी सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने राजपूतों की आन बान शान बचाने के लिए जोहर किया था। तो दोस्तों, टिकट घर से पैदल चलते ही कुछ दूरी पर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है महाराणा कुंभा का महल। चित्तौड़गढ़ के सूरवीर राजा महाराणा कुंभा द्वारा इस भव्य महल का निर्माण 15वीं सदी में करवाया था। कुंभा महल के बारे में कहा जाता है कि यह महल महाराणा कुंभा से पहले भी बना हुआ था, लेकिन महाराणा कुंभा ने अपने कार्यकाल में इसका जीर्णोद्धार करवाया और बड़े स्तर पर अतिरिक्त छोटे छोटे महलों का निर्माण भी करवाया था। इसी वजह से इसे महल को कुंभा महल के नाम से जाना जाता है। यहीं पर सूरवीर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। कुंभा महल की बनावट देखकर आपको आश्चर्य होगा कि आखिर कैसे प्राचीन समय में इस तरह के भव्य महल का निर्माण किया गया होगा। राजपूतों की वास्तुकला का परिचय देती यहाँ इमारतें युगों युगों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर खड़ी है। विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा के महल से कुछ दूरी पर चलने पर हमें विजय स्तंभ नजर आता है। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, तो मालवा के सुल्तान पर युद्ध में विजय हासिल की थी। उसी स्मृति में महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में इस स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसकी ऊंचाई लगभग 120 फीट बताई जाती है। यह स्तंभ 9 मंजिला है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। जौहर स्थल। विजय स्तंभ के बगल में ही स्थित है जौहर स्थल, चित्तौड़गढ़ का किला, जो अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ से रानी पद्मावती के बलिदान से भी जाना जाता है। महारानी पद्मावती राजा रतन सिंह की पत्नी थी। 1303 ईस्वी में राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 1303 ईस्वी में लड़े गए इस युद्ध में राजा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद अपनी आन बान शान बचाने के लिए रानी पद्मावती के साथ हजारों छत्रानियों ने जोहर किया। चित्तौड़गढ़ के वीर वीरांगनाओं का नाम इतिहास के पन्नों में स्वाभिमान आक्रांताओं के सामने झुकने की बजाय मर मिटने के लिए पहचाना जाता है। ऐतिहासिक धारा चित्तौड़गढ़ के गौरवशाली व स्वाभिमानी इतिहास के प्रति रानी पद्मावती समेत हजारों वीरांगनाएं, इनके जौहर की गाथा सदियों तक भुलाई नहीं जा सकती। ये पूरा बताते हैं कि जौहर स्थल था। पहले यहाँ पर कुंड थे, जिसमें मिट्टी डालकर अब इनमें पेड़ पौधे लगाकर यहाँ पर गार्डन बना दिया गया है। आप देख सकते हैं।
गोमुख कुंड। गोमुख कुंड विजय स्तंभ के बगल में स्थित है। गोमुख कुंड चित्तौड़गढ़ किले के पश्चिमी भाग में स्थित एक पवित्र जलाशय है। गोमुख का वास्तविक अर्थ होता है गाय का मुख। इस कुंड को चित्तौड़गढ़ का तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड के जल को पवित्र माना जाता है। जब भी तीर्थयात्रियों और भक्त विभिन्न हिंदू आध्यात्मिक स्थानों के दौरे पर जाते हैं तो चित्तौड़गढ़ आने के बाद वे अपनी पवित्र यात्रा को पूरा होने के लिए गोमुख कुंड जरूर आते हैं। और यहीं से आप पूरे चित्तौड़गढ़ शहर का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। समाधेश्वर मंदिर। यह मंदिर विजय स्तंभ के बगल में ही स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार शासक राजा भोज ने करवाया था और कहते हैं कि महाराणा मोकल ने सन 1428 में यानी विक्रम संवत 1485 में इस मंदिर की मरम्मत करवाकर जीर्णोद्धार करवाया था। इस वजह से इसे मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि विजय स्तंभ के बगल में ही आपको जौहरी स्थल, गोमुख कुंड, समाधेश्वर मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम चलेंगे महारानी पद्मिनी के महल। महारानी पद्मिनी का महल की यहाँ से दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, जो कि हम पैदल चलकर भी जा सकते हैं। और उसी रास्ते में पड़ता है माँ कालिका का मंदिर, जिसके भी हम आगे दर्शन करेंगे। तो यह है माँ कालिका मंदिर, जो कि महारानी पद्मिनी के महल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। 8वीं सदी में निर्मित कालिका माता का मंदिर क्षेत्र सबसे पुराने मंदिर में से एक माना जाता है। कहते हैं कि सिसोदिया राजवंश के राजा बब्बर रावल ने एक सूर्य मंदिर के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हालांकि 14वीं शताब्दी में महाराणा हमीर सिंह ने मंदिर में कालिका माता मंदिर की मूर्ति की स्थापना की गई थी। तब से यहाँ कालिका माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देवी कालिका वीरता एवं शक्ति का प्रतीक है। वह इन्हें चित्तौड़गढ़ के रक्षक माना जाता है। कालिका माता मंदिर कई शानदार नक्शेदारी, चित्र व मूर्तियों से सजा स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। जो भी श्रद्धालु किला घूमने आते हैं वह माँ कालिका के दर्शन जरूर करते हैं। तो दोस्तों मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी करना प्रतिबंधित है, इसलिए माँ काली के हम दर्शन नहीं करा पाएंगे। तो इसके बाद हम चलेंगे महारानी पद्मिनी के महल। तो हम आ गए इस समय महारानी पद्मिनी के महल। राजस्थान का मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है रावल रतन सिंह और महारानी पद्मिनी के प्रेम की निशानी पद्मिनी महल, जो आज भी सीना तान कर खड़ा है। पद्मिनी महल की सुंदरता और भव्यता पर्यटकों के मन को मोह लेती है। इस महल का निर्माण 1301 ईस्वी में करवाया गया था। तो सबसे पहले हम चलेंगे मर्दाना महल, जहां से हम पद्मिनी महल के दर्शन करेंगे। इसी महल में बताया जाता है कि एक विशाल दर्पण लगा हुआ था। आपने अगर पद्मावती फिल्म देखी होगी तो जो सीन उन्होंने दोहराया था, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने खड़े होकर रानी पद्मावती का प्रतिबिंब देखा था और रानी पद्मावती की सुंदरता को मोहित होकर उसने किले पर आक्रमण किया था। तो उसी महल में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो अब हम जो प्रवेश कर रहे हैं इसे ही मर्दाना महल कहा जाता है और बिल्कुल सामने इस खिड़की से हम पद्मिनी महल देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पद्मिनी महल हमें नजर आने लगा है। तो यह पद्मिनी महल जिसे जानाना महल भी कहा जाता है। एक तालाब के बीच बीच बना यह 3 मंजिला भव्य महल, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसी महल की सीढ़ियों पर खड़े होकर किसी भी व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण में देखा जा सकता है। और जो दर्पण लगाए गए थे वो इसी महल के अंदर लगाए गए थे, आप देख सकते हैं। इन ऊपर की दीवारों में 4 दर्पण लगाए गए थे, जिन्हें बताया जाता है कि अब हटा लिया गया है। तो यहीं से खिलजी ने बताते हैं कि माँ पद्मिनी का रूप देखा था। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खूबसूरत नज़ारा माँ पद्मिनी के महल का। बस बने रहे पूरी वीडियो हमारे साथ में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।
चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। तो इस समय हम आ गए मीराबाई का मंदिर। कृष्ण भक्त मीराबाई को कौन नहीं जानता है। बचपन से ही हमने माता मीराबाई के बारे में बहुत सुना है। वह इसी चित्तौड़गढ़ की भूमि से जुड़ा हुआ है। तो आज कृष्ण भक्त मीराबाई के बारे में भी कुछ जान लेते हैं और कर लेते हैं उनके दर्शन। और इसी परिसर में एक और मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो पहले हम दर्शन करेंगे मीराबाई के मंदिर का। मीराबाई का जन्म, आपको पता ही होगा कि मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजपूत राजवंश में हुआ था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति की रुचि लेने लगी थी। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश परिवार में हुआ। उदयपुर के महाराज भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। मीराबाई राजसी जीवन की सभी विलासिता को त्याग कर भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया। मीराबाई ने अपना सारा जीवन भगवान कृष्ण के भजन और गीत में गाने में बिता दिया। बताते हैं कि इसी मंदिर में मीराबाई को जहर दिया गया था, जो अमृत में बदल गया था। जब भी कोई पूजा करने के लिए इस मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे अद्भुत और शांति की खुशी का एहसास होता है। तो करिए दर्शन इस मंदिर में आप। यहाँ पर दो मूर्तियां विराजमान हैं, एक प्रभु श्री कृष्ण की और दूसरी माता मीराबाई की। तो अब दर्शन कर लेते कुंभ श्याम मंदिर की। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में किया गया था। बाद में 15वीं सदी में महाराणा कुंभा ने दोबारा इस मंदिर को बनवाया था। महाराणा कुंभा के नाम पर इस मंदिर का नाम कुंभ श्याम मंदिर पड़ा, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो कर लेते भगवान विष्णु के दर्शन हम भी। तो अब हम आ गए कृति स्तंभ। यह स्तंभ 24 जैन तीर्थों में से एक सर्वप्रथम आदित्यनाथ जी को समर्पित किया गया है। 12वीं शताब्दी में दिगंबर जैन समाज द्वारा इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। यह स्तंभ 75 फुट यानी 22 मीटर ऊंचा बताया जाता है, जो कि 7 मंजिला है।
तो अब हम आ गए सूरज पोल। चित्तौड़गढ़ के किले में 7 पोल बताते हैं। पोल का मतलब होता है प्रवेश द्वार। इनमें से प्रमुख है सूरज पोल। यही किले का प्रमुख द्वार है। यही से सारे आक्रमणकारी ने हमले किए थे। यह दरवाजा किले के पूर्व दिशा की ओर बना हुआ है। आप देख सकते हैं यही वो दरवाजे हैं जिन्होंने कई युद्ध देखे हैं। आपने अगर पद्मावती फिल्म देखी होगी तो बताते हैं कि जो युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है वो यहीं का दिखाया जाता है। जो सामने आपको खाली खेत नजर आ रहे हैं, बताते हैं कि इतिहास में पहले यहीं पर पूरी लड़ाई हुई थी। यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध के लिए अपनी लाखों सेना का डेरा डालकर रखा था। उसके बाद इसी भूमि पर कई युद्ध लड़े गए थे और कई सूरवीर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बताते हैं कि इसी दरवाजे से खिलजी किले के अंदर घुसा था और यहीं वो दीवारें हैं, पत्थर है, इन्होंने इतिहास का उतार चढ़ाव देखे हैं। यही दीवारें इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों की गवाह है। मैं वापस इस भूमि को और उन सूरवीरों को जो वीरगति को प्राप्त हो गए और जिन्होंने राजपूत की आन बान शान बचाने के लिए जलती हुई आग में जौहर किया, उन सभी क्षत्रियों को मैं सत नमन करता हूँ। इस वीडियो में अगर कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह के भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और प्रसिद्ध मंदिरों को लाते रहते हैं। तो मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय माँ पद्मावती, जय राजपूताना। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत।